गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं ज़ैनब अख्तर आप सभी को फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट होने पर स्वागत करती हूँ। मैं आपको सेकेंड ईयर में थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट कोड ME 204 पढ़ाऊँगी। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू थ्योरी ऑफ मशीन, इंट्रोडक्शन टू लिंक, इंट्रोडक्शन टू पेयर, काइनेमेटिक चेन, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और मशीन को डिस्कस करेंगे। जो BTR के सिलेबस के अकॉर्डिंग ME 204 की यूनिट नंबर फर्स्ट का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मशीन के अलग अलग पार्ट्स के बीच होने वाली सापेक्ष गति व उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। एक मशीन डिज़ाइन इंजीनियर को मशीन के विभिन्न पार्ट्स की डिज़ाइन करने के लिए थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होना आवश्यक है। थ्योरी ऑफ मशीन के इंट्रोडक्शन के बाद हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं काइनेमेटिक लिंक से। मशीन का हर वो पार्ट जो दूसरे पार्ट से जुड़ा हो और दूसरे पार्ट की तुलना में गति करता हो वो कहलाता है हमारा काइनेमेटिक लिंक, या हम इसे कह सकते हैं सिंपल लिंक। एक लिंक में मुख्यतः दो प्रॉपर्टीज होना बहुत आवश्यक है। पहला तो यह है कि लिंक का दूसरे लिंक की तुलना में मोशन होना चाहिए और दूसरा यह है कि लिंक एक रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है। रेजिस्टेंट बॉडी वह बॉडी होती है जो आवश्यक फोर्स को बिना किसी डिफॉर्मेशन के ट्रांसमिट करने में कैपेबल हो। यहाँ ये बात नोटिस करने की है कि लिंक कई पार्ट से मिलकर भी बना हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लिंक एक ही कोई पार्ट हो मशीन का, ये कई पार्ट से मिलकर भी बना हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इनका आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, यानी ये एक दूसरे से रिजिडली जुड़े हुए होने चाहिए। यहाँ हमें डायग्राम में काइनेमेटिक लिंक का एग्जाम्पल दिखाया गया है। हमने एक रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन को यहाँ पे कंसिडर किया है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। पहला लिंक जो है हमारा वो पिस्टन रॉड और क्रॉसहेड से मिलकर यहाँ पे बना हुआ है। मीन्स यहाँ ये तीनों एक यूनिट की तरह कार्य कर रहे हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कनेक्टिंग रॉड बिग एंड और स्मॉल एंड के बियरिंग के साथ में यहाँ पर सेकंड लिंक को शो कर रही है। सिमिलरली क्रैंकशाफ्ट और फ्लाईव्हील ये तीनों यहाँ मिलकर थर्ड लिंक बना रही हैं। इसी प्रकार से सिलेंडर, इंजन फ्रेम और मेन बियरिंग फोर्थ लिंक यहाँ पर बना रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इस रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन के डायग्राम में हमें 4 लिंक यहाँ पर शो किए हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं काइनेमेटिक पेयर्स की। जब किसी मशीन के 2 लिंक्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इन्हें पेयर कहा जाता है, और यदि इन दोनों लिंक के बीच होने वाला मोशन कंप्लीटली कंस्ट्रेंट हो, मीन्स मोशन निश्चित दिशा में ही हो रहा हो, तो इस प्रकार के पेयर को हम कहते हैं काइनेमेटिक पेयर। इसी क्रम में हम देख लेते हैं काइनेमेटिक चेन को। यदि काइनेमेटिक पेयर का लास्ट लिंक फर्स्ट लिंक से इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो या अरेंज हो कि ये एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन कर रहे हों और इनके द्वारा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मीन्स निश्चित दिशा में मोशन का ट्रांसमिशन हो रहा हो, तो इसे हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन। यह डायग्राम में हमें स्टीम इंजन दिखाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं क्रैंकशाफ्ट और बियरिंग एक पेयर बना रहे हैं। इसी प्रकार से कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक सेकंड पेयर बना रहे हैं। पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड थर्ड पेयर बना रहे हैं और पिस्टन और सिलेंडर फोर्थ पेयर बना रहे हैं। इन सभी लिंक का जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन का ट्रांसमिशन कर रहा है, इसको हम कहेंगे काइनेमेटिक चेन। यहाँ हम डायग्राम में 4 बार चेन को देख सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 लिंक दिखाए गए हैं। ये हमारा सबसे सिंपल टाइप की काइनेमेटिक चेन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की।
यदि काइनेमेटिक चेन के किसी एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए तो इसे हम मैकेनिज्म कहते हैं। यहाँ पर हमें डायग्राम में दिखाया गया है, हम यहाँ देख सकते हैं एक 4 बार काइनेमेटिक चेन हमें दिखाई गई है जिसका एक लिंक हमने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। बाकी के 3 लिंक यहाँ पर एक दूसरे के साथ मोशन का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में टर्न हो रहे हैं और हमें एक निश्चित दिशा में मोशन प्राप्त हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दिखा रखा है ऑटोमोबाइल इंजन का। यहाँ हम देख सकते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखाया गया है। यहाँ पिस्टन को स्लाइडर के रूप में दर्शाया गया है। फिक्स लिंक सिलेंडर की बॉडी को दिखाता है। पिस्टन की कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से यहाँ पर मोशन का ट्रांसमिशन क्रैंक पर हो रहा है और इस प्रकार से पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के माध्यम से क्रैंक पर हमें रोटरी मोशन प्राप्त हो रहा है। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें 4 लिंक होते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल मैकेनिज्म। इसी प्रकार से यदि किसी मैकेनिज्म में 4 से अधिक लिंक हो तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड मैकेनिज्म। यदि मैकेनिज्म का यूज़ पावर ट्रांसमिशन या किसी विशेष कार्य में किया जाए तो उसको हम कहते हैं मशीन। तो यहाँ हम और क्लियरली मशीन को समझ लेते हैं कि मशीन क्या होता है। मशीन एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी के इनपुट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा करने के लिए हम कई सारे लिंक्स को आपस में जोड़कर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और फिर इसे हम मोशन के ट्रांसमिशन के लिए या एनर्जी के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में ले सकते हैं। यह डायग्राम में हमें सिंपल मशीन्स दिखाई गई हैं। मशीन क्या करती है? मशीन फोर्स की डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देती है और यहाँ तक कि उसकी डिस्टेंस को भी, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस को भी ये चेंज कर देती हैं। यहाँ हमें मशीन्स को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नट क्रैकर के एग्जाम्पल को। यहाँ हम देख सकते हैं डायग्राम में हमारी फोर्स लगाने की डायरेक्शन, इनपुट डायरेक्शन और आउटपुट डायरेक्शन दोनों सेम है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स जो हमने लगाया है ये हमारा इंक्रीज हो गया है और डिस्टेंस हमारी फोर्स लगाने की शॉर्ट हो गई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देख लेते हैं हैमर का। तो हम देख रहे हैं हैमर के केस में फोर्स की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन फोर्स हमारा जो हमने लगाया है वो डिक्रीज हो गया है और डिस्टेंस हमारी फोर्स लगाने की बढ़ गई है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमें दिखा रहा है जिसमें फोर्स का मान और डिस्टेंस का मान नहीं बदल रहा है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पुली के एग्जाम्पल को। तो पुली के केस में हम देख रहे हैं यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन यहाँ पर बदल गई है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं स्क्रू ड्राइवर को। स्क्रू ड्राइवर के केस में स्क्रू ड्राइवर को हम यहाँ पर एज ए लीवर काम में ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स का मान इंक्रीज हो जाता है, फोर्स अप्लाई करने की डिस्टेंस शॉर्ट हो गई है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिंपल मशीन को समझा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर कई सारे मेंबर्स की एक ऐसी असेंबली होती है जो एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का रिलेटिव मोशन का ट्रांसमिशन नहीं करती है और केवल ये क्या करती है? लोड को कैरी करती है। स्ट्रक्चर का एक कॉमन एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर। यह है रेलवे ब्रिज, जिसके मेंबर्स का आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है, लेकिन ये ट्रेन्स के लोड को या फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं। और फाइनली हम बात कर लेते हैं मशीन और स्ट्रक्चर के बीच क्या डिफरेंस होता है। मशीन जो होती है हमारी, मशीन के पार्ट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है और स्ट्रक्चर के पार्ट्स के बीच आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। मशीन अवेलेबल एनर्जी को यूजफुल वर्क में ट्रांसमिट कर देती है, लेकिन स्ट्रक्चर एनर्जी को वर्क में ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से मशीन पावर, मोशन दोनों को ट्रांसमिट करती है, लेकिन स्ट्रक्चर मेंबर केवल फोर्स या लोड का ही ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा। लिंक, पेयर, काइनेमेटिक चेन, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और मशीन की स्टडी हमने इस लेक्चर में की। इसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।